जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम समास चलाया जा रहा था जिसमें कुछ हो चुका था, जैसे द्विगु समास हो चुका था, द्वंद्व समास हो चुका था और अव्यय भाव हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? पदों के आधार पर समास मैंने आपको बताया था 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और इसमें क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होता है। अर्थात जब दोनों पद अप्रधान होगा, इसका मतलब जो दो शब्द दिया रहेगा, जो एक शब्द दिया रहेगा जिसके दो अर्थ होते हैं, दोनों अलग अलग पद होते हैं, उन दोनों का महत्व नहीं रह जाएगा। महत्व किसका रहेगा? तीसरे पद का। तो इसका पहले हम एग्जाम परिभाषा लिख लेते हैं। हम परिभाषा से शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखिए। लिखिए परिभाषा। जिस समास में दोनों पद मिलकर, इसमें क्या करना है? दोनों पद मिल जाएगा, क्या करेगा? तीसरे पद की ओर इशारा करे। तीसरे पद की ओर इशारा करे, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। अर्थात देखिए, तीसरा पद कैसा होगा? इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल कर्मधारय समास और द्विगु समास से थोड़ा सा सिमिलरिटी खाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखिए त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, इसका ये हुआ उदाहरण, है ना? तो हमारा जो पद होगा ये त्रिनेत्र है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, है ना? तो आपको लग रहा होगा कि सर जी अभी तो इसके पहले आपने पढ़ाया था कि जिसमें पहला पद प्रधान हो तथा दूसरा पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। लेकिन उससे थोड़ा सा हट करके ये है, देखते हैं कैसे। जैसे कि इसमें हो जाएगा जिसके 3 है नेत्र, जिसके 3 है नेत्र, अर्थात कौन? शिव जी। जब हम तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, देखिए दोनों पद गौण हो गए ना, संख्या भी गौण हो गई और जो प्रधान पद था वो भी गौण हो गया। ये दोनों पद हट गए तो किस पद की ओर इशारा करने लगे? तीसरे पद की ओर इशारा करने लगे। ऐसे ही देखिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको आगे बता रहा हूं, है ना? तीसरे पद की ओर सिर्फ इशारा होगा। जैसे देखिए पतझड़, ये थोड़ा सा होता है, इसको कभी कभी ये चला जाता है अपादान कारक में। लोग कहते हैं अपादान कारक का है क्योंकि पत्ते जो होते हैं एक बार पेड़ से गिर चुके होते हैं और जब पेड़ से अलगाव होता है तो वहां क्या हो जाता है? जैसे किसी भी चीज से अलगाव होगा तो वहां अपादान होता है, लेकिन ये अपादान नहीं है। कैसे? मैं बता रहा हूं। पतझड़ में क्या होता है? पत्ते झड़ने का मौसम, पत्ते झड़ने का मौसम, अर्थात बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है? किसी विशेष ऋतु के लिए इशारा दे रहा है, इशारा कर रहा है। तो इसमें ये भी गौड़ हो गया, मौसम भी गौड़ हो गया, मुख्य क्या हो गया? वो जो तीसरा पद निकल करके आया। ऐसे ही देखिए, एक जो है आप दशानन पढ़ते होंगे, दशानन, है ना? अब दशानन में आपने पढ़ा है अभी कि द्विगु समास होता है क्योंकि पहला शब्द संख्यावाची है और दूसरा पद क्या है? प्रधान है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इतर हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा? रावण। जब हम तीसरा पद लिख देते हैं तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। और जब हम यहीं तक लिखे हैं कि 10 है जिसके सिर, अगर यहीं लिखकर स्टॉप करेंगे तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। और ऐसे ही देखिए गजानन, गजानन का क्या हो जाएगा? गज के समान है आनन जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। वीणा पाणी,
वीणा है जिसके पाणी अर्थात हाथों में, तो कौन हो जाएगा, माँ सरस्वती हो जाएंगे। और देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी का क्या हो जाएगा, चक्र है जिनके हाथों में अर्थात, तो इसको सबको लिख लेते हैं, जैसे वीणा पाणी, चक्रपाणी, चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पर अर्थात शंकर जी या शिव जी, चंद्रमौली, चंद्रधर, चंद्र है जिसके चंद्र को धारण करने वाला चंद्रधर, और वज्रपाणी, वज्रपाणी, मयूरासन, मयूरासन का क्या हो जाएगा, मयूर है जिसका आसन, कौन हो जाएगा, कार्तिकेय, मयूरासन, मयूरासन का क्या हो जाएगा, मयूर है जिसके मयूर है जिसका आसन अर्थात मयूरासन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सभी को, जब आप इसको खंडन इसका करेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, दोनों पद गौड़ हो जाएगा, तीसरे पद की ओर इशारा करेगा। इस प्रकार से हमारा बहुव्रीहि समास चलेगा। ये बहुव्रीहि समास हालांकि लगभग हाई स्कूल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है, एक क्वेश्चन फाइनली पूछेगा ही पूछेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है गजानन था और दशानन, क्योंकि दशानन जो है वो चला जाता है द्विगु समास में, इसलिए दशानन बराबर पूछा जाता है। तो आप पूछेंगे अगर मान लीजिए दशानन दिया है और उसमें 3 दे दिया ऑप्शन, ऑप्शन में दिया है कि बहुव्रीहि समास, ऑप्शन में दिया है द्विगु समास, और ऑप्शन में दिया है कर्मधारय, तो मैं किसे टिक मारूं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं किस समास को, बहुव्रीहि समास को। फिर हमारी दूसरी प्रायोरिटी आती है कर्मधारय को, फिर आता है द्विगु समास को, फिर आता है द्वंद्व, इसके बाद अन्य सारे समास आते हैं। इस प्रकार आपका बहुव्रीहि समास होता है समाप्त, बहुव्रीहि समास यही समाप्त होता है। और तब तक आप लोग लिखते रहिए, हम दूसरा टॉपिक तब तक बताते हैं, इसको लिख लीजिए, दूसरा टॉपिक मैं बता रहा हूं, ओके, लिखते रहिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आज 2 समास आज भी कवर कर दूं, कर्मधारय और तत्पुरुष बचेगा, क्योंकि ये सब इंटर हाई स्कूल से लेकर इंटर तक ये सभी समास इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में ये तत्पुरुष समास नहीं दिया है तो हम तत्पुरुष हाई स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, देखिए इसमें एक थोड़ी सी किंवदंती आ जाती है कि पहला पद कर्मधारय क्या है, कर्मधारय में कहा जाता है कि ये दूसरा पद प्रधान होता है, हालांकि प्रधान है लेकिन इसमें विशेष और विशेषण करके थोड़ा सा दिया गया है, तो इसका पहले परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा में लिखिए, जिस समास में एक पद विशेषण हो, विशेषण तथा दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। एक पद इसमें विशेषण होगा और एक पद क्या होगा, एक पद विशेष्य होगा। विशेषण क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे देखिए नील कमल, ये उदाहरण है। नील कमल क्या आपको दिख रहा है कि कमल की क्या बताई जा रही है, विशेषता, तो कमल क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, कमल क्या हो जाएगा, विशेष से, और नील क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही चरण
कमल। इसमें कमल क्या हो गया? विशेष है, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? चरण की विशेषता बताई जा रही है। चरण कैसा है? कमल के समान है, अर्थात चरण इसमें हो जाएगा विशेषण और कमल क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिए बराबर। उदाहरण देखिए, जैसे होगा चंद्रमुख, नवयुवक, महात्मा, चंद्रमुख, नवयुवक, महात्मा, देहलता, अब देखिए एक पद क्या होगा? विशेषण होगा, तथा एक पद क्या होगा? विशेष से होगा। तो मुख की विशेषता बताई जा रही है कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो इसमें मुख क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, और चंद्र क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण वही होगा जिसकी विशेषता बताई जाए। तो मुख की विशेषता बताई जा रही है, तो मुख क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, और चंद्र क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जैसे युवक यहाँ लिखा हुआ है, तो युवक की विशेषता बताई जा रही है कि युवक कैसा है? नव है, अर्थात अभी अभी जवान हो रहा है, अभी यंग हो रहा है। तो नव इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और युवक क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। ऐसे महात्मा में देखिए, वो आत्मा जो क्या है? महान है। तो आत्मा की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें महान क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और आत्मा क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। ऐसे ही देह लता का क्या होगा? कि वह देह जो किसके समान है? लता के समान है। तो लता क्या हो जाएगा? इसमें देखिए लता विशेषण हो, विशेषण होगा, और देह क्या होगा? विशेष होगा, क्योंकि देह की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा होगा? लता के समान होगा। आगे देखिए, दो चार ठोर लिख लीजिए, क्योंकि हमको याद नहीं है। हाँ, अब याद गया याद। तो ये आप पूरा उतार लीजिए। उदाहरण थोड़ा कम याद है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा उदाहरण देख लेना है। देखिए, लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष में क्या है कि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। कैसा है? लोह का मतलब ये नहीं है कि आयरन का है, नहीं, उसके इरादे एकदम दृढ़ है, संकल्पित व्यक्ति है, उसको कहा जाता है लौह। तो लौह पुरुष में क्या हो जाएगा? लौह हो जाएगा विशेषण, और पुरुष हो जाएगा विशेष से। ऐसे लिखे सज्जन, सज्जन में कौन सा संधि है? विसर्ग व्यंजन संधि है। सत धन जन होता है, वह जन जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सज्जन कहा जाता है। तो सज्जन में जो जन है, जन की विशेषता बताई जा रही है कि वो सत है, अर्थात अच्छे हैं। तो सत हो जाएगा इसमें, सत इसमें हो जाएगा विशेषण, और जन हो जाएगा विशेष। हमें सिर्फ और सिर्फ विशेषण और विशेष से बताना है। और इस प्रकार से हमें कर्मधारय समास बहुत इजी है। ये कर्मधारय समास इजी, बस थोड़ा सा इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना चाहिए कि दूसरा पद इसमें देखिए हर जगह प्रधानता दी गई है, पुरुष की प्रधानता दी जा रही है ना, हर जगह। और देखिए जैसे अधमरा, मरा है लेकिन कैसा है? आधा मरा है। तो मरने की विशेषता बताई जा रही है। अधमरा, देखिए अधमरा में मरने की विशेषता बताई जा रही है। को कैसा मरा हुआ है? अभी आधा मरा है, थोड़ा और मार दीजिए, एकदम में खत्म हो जाएगा। परमेश्वर में क्या होगा? ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है ना, परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सा समास है? गुण समास है। परम धन ईश्वर, अधन ई बराबर ए, गुण समास है। तो आप लोग जो है गुण संधि है, समास है। सॉरी फॉर दैट, मैं अपनी गलती को थोड़ा कभी कभी बीच बीच में मतलब गलती अपना एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय कैसे? परम धन ईश्वर, ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है कि ईश्वर कैसा है? परम है। तो इस प्रकार से आपका आज कर्मधारय और बहुव्रीहि समास होता है समाप्त। तो एक बार आप लोग इसे लिख लेंगे, एग्जाम का रिलेटिव थोड़ा जरूरी है ये। 10th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 11th में तब भी पढ़ लीजिए, ताकि हिंदी का आपको बहुत कम पढ़ना पड़े। इस प्रकार आपका समास का दो समास और खत्म हुआ। अब एक तो बचा है तत्पुरुष समास। अगले वीडियो में तत्पुरुष पूरा खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसके 6 पार्ट हैं, 6 को अलग अलग से पढ़ाना है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम धूमधाम से पढ़िए।
बिना किसी रिग्रेशन के और बिना दबाव के। और तेरे भी आपके पास बहुत समय है। ये हुआ वीडियो बंद।